हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दोषियों के वकील एपी सिंह मौजूद हैं। सिंह साहब, एक बार फिर से तीसरी बार डेथ वारंट पर रोक लगवा लिया, क्या चल रहा है? ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है क्या बात आप कह रहे हो? कानून को देवी, कानून तो पुस्तक थोड़ी है, वो तो धर्म ग्रंथ, सब धर्म ग्रंथों से बड़ा है कानून। संविधान सब धर्म ग्रंथों से बड़ा है। और आपने देखा आज सुबह 10 बजे से हियरिंग चली और 10 बजे से आप इतने बजे तक लगातार पूरे दिन मैराथन यहाँ चली। और सुप्रीम कोर्ट में भी 5 जस्टिस ने सुनवाई की और यहाँ भी स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की। सारी दलीलें, सारे सबूत, सारे तथ्य, सारे जेन मैनुअल, सारे सिस्टम सबको नजर करते हुए, सब पर देखते हुए, कागज और डॉक्यूमेंट देखने के बाद आज निर्भया गैंगरेप केस में जो कल फांसी होने वाली थी 3 मार्च को सुबह 6 बजे अक्षय, विनय और पवन और मुकेश की उस फांसी की सजा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कानून का मजाक नहीं है। इससे पहले एक दोषी की जो याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की, 14 दिन का वक्त उसको मिला, फिर खारिज की, फिर 14 दिन। ये तो कानून का में रहने वाले को लिए कानून बता रहे हैं आप। 7.25 साल, 7.5 साल से जेल में है, वो जुडिशियल कस्टडी में। आप सवाल उन पर उठाइए, जेसिका लाल मर्डर कांड, उस पर बात करिए आप। यहाँ पर बात हो रही है उस माँ के लिए जो पिछले 7.5 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही है। आप बात करिए जो निठारी कांड हुआ, सबकी बात हो चुकी है। यहाँ बात हो रही निर्भया केस की। निर्भया केस के हत्यारों को लगातार कानून की खामियों का फायदा उठा करके बचा रहे हैं आप। सुरेंद्र कोहली और पढ़ेर की बात करिए, जिन्होंने बच्चों को खा लिया, कच्चा बच्चों को खा लिया, उनके बारे में आपने क्या कहा? निर्भया के हत्यारों की बात हो रही है। निर्भया के हत्यारों ने एक लड़की को चलती बस में उसके साथ में बलात्कार किया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। नैना साहनी की बात हो चुकी है, सबकी बात हो चुकी है, सबकी बात हो चुकी है। यहाँ निर्भया के हत्यारों की बात कीजिए ना, निर्भया के हत्यारों की बात कीजिए। माओवादी संगठन उड़ा देते हैं लोग। निर्भया के हत्यारों की तो बात कर लीजिए, कब होगी? जिनको आप बचा रहे हैं, जो सिर काट के ले जाते हैं, उनके फांसी कब होगी? आप ये बताइए। जिनको आप बचा रहे हैं उनकी भी तो बात कर लीजिए। इनकी कर रहा हूँ, इनको बचाने के लिए बात करनी है। वो भी देश की बेटियां थी, नैना साहनी भी बेटी थी, जेसिका लाल भी फैसले हुए हैं, उनकी फांसी क्यों नहीं हुई? बात यह है, वो उनके पास फंडिंग नहीं थी, इसलिए उनकी फांसी नहीं हुई। यहाँ फंडिंग फांसी कराने के लिए आ रही है, इसलिए सारा इतना जोर लगाया जा रहा, इतना प्रेशर किया जा रहा। माओवादी कानून की खामियों का फायदा उठा रहे हैं, कानून की खामियों का फायदा उठा रहे हैं। बिहार के राज्यों में बमों से उड़ा देते हैं, डायनामाइट लगा के माओवादी उड़ा देते हैं। कानून की खामियों का फायदा उठा रहे हैं। होगी वकील हूँ, कानून में से ही कानून पढ़ता हूँ, गढ़ता हूँ, दिमाग में रखता हूँ और उसके आधार पर आगे काम करता हूँ। आपने उज्जैन में देखा है, उज्जैन में संदीपनी आश्रम है कृष्ण जी का, वो 64 कलाएं थी उनके पास। तो 64 कलाएं मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, उनमें से भी कोई ना कोई एक कला प्रयोग करता हूं। लेकिन ये बताइए, ऐसे तो ये फांसी, आप क्या कह रहे हैं, फांसी होगी नहीं क्या? बात ये नहीं है फांसी होगी नहीं होगी। मैं नारायण साकार हरि नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं। बात ये है कि आप उनकी फांसी की कब मांग करेंगे जिन्होंने पढ़ेर, सुरेंद्र कोहली बच्चों को कच्चा मामले है। इस मामले की तो बात कीजिए। कैसे हमारे देश के बच्चे थे, वो हमारे देश के बच्चे, सजा मिल रही है, उनको कहाँ मिल रही? कहाँ फांसी हुई? किसने मांग की फांसी की? कौन कह रहा फांसी की? नैना साहनी हत्याकांड तंदूर में जलाई गई, काट के जलाई गई। सारे मामलों की बात करेंगे, इस मामले की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरी बार डेथ वारंट जारी होने के बाद भी रोक लगवाई जा रही है। रोक लगाई, कानून के तहत रोक लगाई। कोई मैं सॉलिसिटर जनरल तो हूं नहीं, मैं कोई अप्रोच नहीं हूं ना, मैं देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं ना 5 जस्टिस से हूं। ठीक है, मैं कानूनी जो पढ़ा है, कानून के तहत चला है, उसके आधार पर आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो अब ऐसे में अब अगली सुनवाई क्या? अभी भी जो है राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार, उसके बाद फिर 14 दिन का वक्त। 2 पेंडिंग, अक्षय की मर्सी पिटीशन और विनय की मर्सी पिटीशन पेंडिंग है देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ, आपको भी पता है। और उसके बाद कोई और विकल्प? अगर विकल्प हैं तो विकल्प हैं, तो बता दीजिए अभी। अगर विकल्प हैं तो विकल्प हैं। आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं क्राइम के, आपसे जानने सब पता रहता है, आपको सब पता है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। खबरें तो ये भी चला दी गई थी, मर्सी पिटीशन डिसमिस हो गई 1-2 घंटे चलाई होगी, लेकिन हाँ बिल्कुल आपका बहुत अच्छा एबीपी का है, बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल है।
तो ये है एपी सिंह जो कि दोषियों के वकील हैं। उनका ये कहना है जो भी कानूनी विकल्प हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी का फायदा उठा करके जो कानून में खामियां हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी कानून में विकल्प है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन उस मां के लिए सोचिए जो पिछले 7.5 सालों से अदालत के चक्कर काट रही है और आज एक बार फिर से मिली है मायूसी। तीसरी बार डेथ वारंट पर लग गई है रोक अगले आदेश तक के लिए। कब होगी फांसी, फिलहाल आज की तारीख में आप फिर किसी को नहीं पता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।